इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है। और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं। मदद मांगी कब, बताया भी कब। और पिछले 2 साल आप ये देखिए, 2 साल पहले आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, जब पूरा पाकिस्तान 1/3 जो है वो बाढ़ में डूबा हुआ था, इंडिया ने तो तब भी ऑफर किया था। पाकिस्तान ने तब भी क्लियर वर्ड्स में मना कर दिया था कि हमें हिंदुस्तान की मदद नहीं चाहिए, दुश्मन मुमालिक है। और ये आपकी गवर्नमेंट के शब्द थे। अच्छा, मदद तो दूर की बात है, मदद तो दुश्मन से मदद लेना तो बहुत ही खतरनाक वाली, एक नाक कटाने वाली बात हो जाती है। कभी आप ट्रेड भी नहीं करते, क्योंकि ट्रेड के पीछे का मामला ये है, क्योंकि ट्रेड अगर होगी तो ट्रेड से बातचीत बढ़ेगी। और जो हनूद है, जिसमें एक मैं भी हूं, हनूद जो है वो आपको खा जाएगा। अब ये हनूद ना तो अफगानिस्तान को खाता, ना ईरान को खाता, सऊदी अरेबिया वाले, यूएई वाले, बाकी अरब कंट्रीज ये तो भूल ही जाओ। जबकि पूरा हनूद, इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन से ज्यादा हनूद है, ठीक है। और उसके बाद ना ही इसने इजिप्ट के जो अल सीसी हैं, वो हमारे रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट थे पिछले साल, वो इमोशनल होकर उनकी आंखें डबडबा गई थी, हल्की हल्की उसमें पानी आ गया था जब ये कहा कि थैंक यू इंडिया, आपने बचा लिया। 1995 मैं दोनों साल महाजन गया था, एक बार सर्दियों में, एक बार 94 में गर्मियों में और 95 में सर्दियों में। मैंने खुद भी अपनी यूनिट के साथ एक्सरसाइज वहाँ पे करी है महाजन में। तो गर्मी वाली तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, टेम्परेचर्स आर वेरी बैड, इसलिए इनको इन्वाइट करा है कि सर्दियों में करो। चाहे आप सऊदी अरब को, यूएई को, वो भी डेजर्ट का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसमें एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाती है। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। बाहर का टेम्परेचर दोस्तों 50 डिग्री है, जो कि अपने आप में बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, राइट। लेकिन टैंक का जो सरफेस टेम्परेचर है या व्हीकल्स का सरफेस टेम्परेचर है वो 70 डिग्री से ज्यादा होता है। इट क्रॉसेस 70 डिग्रीज, इट इज दैट हॉट। मोदी आपको पता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इंडिया की तरक्की हम कभी भी नहीं मान सकते। बीइंग अ मुस्लिम हम कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो तरक्की कर गया। पता है ये खास चीज़ कब होती है? दिस इज नॉट टैंक वॉरफेयर, दिस इज नॉट आप ये लगा लीजिए कि कन्वेंशनल वॉरफेयर। ये इनको सिखा रहे हैं फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, ये इनको सिखा रहे हैं फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, ये इनको सिखा रहे हैं एंटी टेररिस्ट ड्रिल्स। ये हो रहा है, वहां पे कोलैबोरेशन हो रहा है। सऊदी से हम सीख रहे हैं, हम सऊदी से सीख रहे हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, महाजन इज जनरली द प्लेस जहां पे आप देखेंगे कि एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी हैं। ये इसलिए कहा क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तब इजिप्ट में गेहूं तो होता नहीं है, गेहूं की किल्लत पड़ गई और खेल कर दिया। खेल करने के लिए तैयार बैठी थी यूरोपियन कंपनीज। मामला ये था कि जैसे ही यूक्रेन और रशिया, जबकि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान, बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने ट्वीट आती है
जान अचकज़ई मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि इन मच दी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सेसफुली थॉटेड 3 कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स कैरिड आउट बाय टेररिस्ट एफिलिएटेड विद द असलम अच्छू ग्रुप। उनका ये कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं, और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। किया जो कि दुनिया का 30% गेहूं दुनिया को भेजते हैं वो आना बंद हो गया, पूरा ब्लैक सी ब्लॉक हो गया। तो अब इंडिया के पास जबरदस्त लेवल पर गेहूं है, अनाज है, आप जिसे गंधुम कहते हैं आई थिंक वो है। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता रहता है। पूरी दुनिया की कंपनियां अमेरिका इंडिया के अंदर ऑर्डर देते हुए टूट पड़ी कि साहब हमें गेहूं दे दो। क्यों? वो सारा गेहूं खरीदेंगी और महंगे दामों पर, लड़ाई का फायदा उठाकर महंगे दामों पर दुनिया के अलग अलग देशों को बेचेंगी। इंडिया समझ गया कि भाई ये लोग तो खेल करेंगे और हम हर जगह पैसा थोड़ा ना कमाना होता है जनाब, पैसा एक अलग चीज है। और हमारे यहां पैसे कमाने का बेसिक प्रिंसिपल वेस्ट से बिल्कुल अलग है। हमारे यहां एथिक बेस्ड जो अर्निंग है, मनी है, वेल्थ है, वो मैटर ज्यादा करती है। कैसे भी करके पैसा नहीं कमा सकते, आप मानिए। हमारे दोस्तों, आपने दुनिया में बड़े गंजे टकले देखे होंगे, लेकिन ऐसा दल्ला टकला आपने कभी पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। जान अचकज़ई कल रात को जो भी हुआ है बोलान में या पाकिस्तान में, वो सारा जो है उठाकर इसने हिंदुस्तान पर डाल दिया। पहले तो अफगानिस्तान के लिए ये बोल रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर बोल रहा था, मैंने इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो बनाई। अब ये जो है हिंदुस्तान के ऊपर बोल रहा है। इसकी वीडियो सुनिए, फिर मैं आपको डॉक्टर मारंग बलोच की 10 या 20 सेकंड की वीडियो भी सुनवाता हूं। पहले इस दल्ले टकले की वीडियो सुनिए आप। डॉक्टर मारंग बलोच अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आना चाहती है, अगर वो हिंदुस्तान की जबान बोलना बंद करती है और जो फंडिंग उनको मिल रही है वो बंद करे, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे हिंदुस्तान की जबान बोली है और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने 1 साल में हमारे 240 जवानों को शहीद किया है की सोहलतकारी से हाथ उठाते हैं, तो आप हमारी बहन हैं। हम कुशादा दिली आज भी दिखा रहे हैं इस्लामाबाद के इस मरकज में। हम रियासत पाकिस्तान को आप जितनी भी गालियां दे रहे हैं, लेकिन हम यह बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी जमहूरी सिस्टम है। जो भी आप कहना चाह रही हैं इस मुल्क में बैठ के, आप इस मुल्क के खिलाफ, वो हम दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, लोग सुन रहे हैं। आप कोई भी, मुझे इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती इस फराखदिली की। ये वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा लंबी है, यहां तक आपको सुनवा लिया है। ये दल्ला टकला जो है हीरा मंडी का दलाल बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे भारत का हाथ है। इसी दल्ले ने, इसी हीरा मंडी के दलाल ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के ऊपर भी ये भौंक रहा था, जब अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की सेना के बीच में चल रहा है। तो ये आईएसआई के पाले हुए कुत्ते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम रोज़ आपको नए नए वीडियो दिखा सकें।